सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे शैतान सिफ्त इंसान पर है जिसने अपना बदला लेने की खातिर एक हस्ती बस्ती फैमिली को उजाड़ दिया। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अभी मुझे ऑफिस से घर आए हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि मेरे दोस्त अदनान की कॉल आ गई। वो सख्त घबराहट में बोल रहा था और मुझे अपने घर आने के लिए बुला रहा था। इसकी कॉल के दौरान शोर की आवाजें भी आ रही थी। मैंने पूछा, अदनान खैर तो है? इस पर वो बोला कि खैर नहीं है, बस तुम जल्दी से आ जाओ और हाँ, भाभी को भी जरूर साथ लेकर आना। मैंने कहा, अदनान यार कुछ तो बताओ, आखिर क्या मामला है और तुम्हारे पीछे ये शोर कैसा आ रहा है? वो कहने लगा कि ये सवाल करने का वक्त नहीं, बस तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैं परेशान हुआ और दिल में दुआ करने लगा कि खुदा खैर करे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं और अदनान हंसते हुए ऑफिस से घर के लिए निकले थे। वो बड़े ही हैप्पी मूड में था, लेकिन खुदा जाने कि घर जाते ही क्या हो गया है। अभी तो बस 15 मिनट ही गुजरे हैं, जरूर कोई परेशानी की बात ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था और परेशान हो रहा था। ये सब कुछ मेरी समझ से बालातर था और इत्तेफाक से मेरी बीवी भी मैके गई हुई थी। अब मैं गहरी सोच में था कि वालदा साहिबा मेरे कमरे में तशरीफ ले आई। उन्होंने मुझे परेशान देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उनके इस्तफसार पर मेरी और अदनान की जो गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनके गोश गुजार कर दी। अम्मी ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, वाकई कोई परेशानी की बात हो सकती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगले 15 मिनट के बाद हम माँ बेटा अदनान के घर के सामने पहुंच गए थे। मैंने डोर बेल बजाई तो अदनान ने फौरन दरवाजा खोल दिया। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो अदनान की बीवी खालदा, जिसके सर के बाल उस वक्त बिखरे हुए थे, खूनी आंखों से हमारी तरफ टुकर टुकर देखे जा रही थी। मैं उसकी ये हालत देखकर परेशान हुआ। उसका दुपट्टा उसके सर पर नहीं था और उस वक्त उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी, जिनसे वो कभी हमें तो कभी अदनान को घूरने लगती। उसके मुंह से भी अजीब अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। फिर यकलख्त उसने जनूनी अंदाज में सर को दायरे की शक्ल में घुमाया और उसके खुले हुए बाल हवा में लहराने लगे। ये डरावना मंजर देखकर हम भी दहल गए। मेरी अम्मी ने जब खालदा को देखा तो वो कुछ मामला समझ गई। उन्होंने फौरन ही बिस्मिल्लाह, दरूद पाक और ऐतल कुर्सी पढ़कर अदनान की बीवी खालदा पर फूंक मारी और आगे बढ़ के उसके सर पर दुपट्टा उड़ाया, उसकी हालत दुरुस्त की और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। अदनान को इशारे से पानी लाने का कहा। जब अदनान पानी ले आया तो अम्मी जान ने पानी के गिलास पर भी कुछ पढ़कर फूंका और ये गिलास खालदा के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे वो एक ही सांस में पी गई। अदनान मेरा ना सिर्फ कुलीग था बल्कि बहुत अच्छा दोस्त था। वो हमारे शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला था। जब उसको मुलाजमत मिली तो वो रोजाना अपने गांव से ऑफिस आया जाया करता था। 5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। 1 महीना वो छुट्टी पर रहा, फिर मोटरसाइकिल पर वो अपने गांव से ऑफिस आने जाने लगा। चूंकि सख्त सर्दी का मौसम था, सुबह के वक्त गहरी धुंध और शदीद सर्दी होती थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर आना जाना बहुत दुश्वार काम था। चुनाचा अदनान ने इस मसले का हल ये निकाला कि वो अपने घर वालों और बीवी के सलाह मशवरे से शहर में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वहीं रहने लगा। जिस दिन अदनान अपनी बीवी खालदा के साथ शहर में शिफ्ट हुआ, हमने उन दोनों मियाँ बीवी की दावत की। बस इसी तरह मेरी बीवी और खालदा दोनों सहेलियां बन गईं। अब हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया था। मेरी बीवी खालदा को ज्यादा से ज्यादा टाइम और कंपनी देती थी, क्योंकि वो उस वक्त इस शहर में अजनबी और एक नई नवेली दुल्हन थी, ताकि उसे किसी किस्म की तन्हाई का एहसास ना हो। पहला महीना तो बड़े आराम से ठीक ठाक गुजरा। फिर यूं होने लगा कि खालदा अक्सर खलाओं में दिखने लगती थी, काफी देर गुमसुम रहने लगती और कभी कभी बैठे बैठे एकदम इधर उधर चौंक कर देखने लगती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से डर रही हो, मगर इन बातों का किसी ने खास नोटिस ना लिया। 2 महीने बाद मेरे सबसे छोटे साले की शादी थी, तो मेरी सास साहिबा ने मेरी बीवी को कुछ दिन के लिए शादी की तैयारी के सिलसिले में घर बुला लिया था।
अम्मी ने जब खालदा को दम वाला पानी दिया तो कुछ देर बाद उसकी तबीयत संभलना शुरू हो गई। हम कुछ देर तो अदनान के घर बैठे रहे, फिर अदनान से कहा कि खालदा को लेकर तुम भी हमारे यहाँ आ जाओ। इस तरह पूरी रात खालदा हमारे घर में रही। अम्मी ने उसे अपने पास सुलाया था, मगर जैसे ही अगले दिन अदनान उसे अपने घर लेकर गया तो उस पर फिर से दीवानगी के दौरे पड़ने लगे। इस सूरत हाल से अदनान बुरी तरह घबरा गया था। उसने खालदा को गांव ले जाने के लिए फोन करके अपनी माँ और बहन को शहर बुला लिया था, ताकि वो उसे या तो गांव ले जा सके या फिर यहीं शहर रहकर उसकी देखभाल कर सके। अदनान डॉक्टरी इलाज के साथ साथ कई आस्थानों के भी चक्कर लगा चुका था, मगर खालदा की हालत संभलने की बजाय पहले से अबतर होने लगी। अब तो खालदा अपने कपड़े भी फाड़ देती और मुंह से औल फौल बकने लगती। उसकी आंखें सुर्ख और लाल हो जाती थी। जो चीज उसके हाथ में आती तो वो उठा के तोड़ दिया करती। उसे ज्यादातर नींद की दवाओं के जेरे असर रखा जाता, मगर जैसे ही दवाई का असर खत्म होता खालदा हजियान बकने लगती। अदनान और उसकी माँ खालदा को गांव में लेकर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बिरादरी में उनके बहुत शरीक और बदख्वाह थे। इसलिए उन्होंने खालदा की इस हालत को पोशीदा रखा और जिसने जो इलाज बताया वो करते फिरे, मगर खालदा की हालत में जरा भी बेहतरी ना आई। अदनान की माँ खालदा को लेकर बहुत से पीरों और फकीरों के डेरे पर गई, मगर उसकी हालत जूं की तूं ही रही। इधर मेरी बीवी भी मैके से वापस आ चुकी थी। वो भी खालदा की इस हालत पर बहुत मुतफक्किर थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी बीवी को याद आया कि उसके मैके में एक लड़की के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था। तो उन्होंने बहुत दूर एक शहर में रहने वाले एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से राब्ता किया था, जो कि बहुत ही परहेजगार और मुत्तकी थे, और वो फी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे के तहत परेशान हाल और मुसीबत के मारे लोगों की मदद करते थे। मेरी बीवी ने अपने भाई के जरिए किसी तरह उन बुजुर्ग का राब्ता नंबर लेकर खालदा के हालात उन्हें बताए, तो उन्होंने खालदा के साथ उसकी माँ का नाम भी पूछा। थोड़े तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा कि खालदा को उसकी माँ के हमरा मेरे पास ले आओ। हम लोगों ने ऐसे ही किया। खालदा को उसकी माँ के हमरा लेकर हम बुजुर्ग के पास पहुंच गए। जैसे ही बुजुर्ग ने हमें देखा तो उन्होंने पूछा कि खालदा की ये हालत कब से है। ये सुनकर अदनान ने कहा कि हजूर तकरीबन 15-20 दिन से खालदा की यही हालत हो रही है। हमारी शादी को 3 से 5 माह हुए हैं। ये बात सुनकर बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी गहरी सोच में मुतफरिक हो गए। तकरीबन 10 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर ऐसे आसार थे गोया वो मामले की तह तक पहुंच गए हैं। उन्होंने खालदा की माँ से पूछा कि खालदा की अदनान से शादी से पहले कोई रिश्ता खालदा के लिए आया था क्या? तो खालदा की माँ ने जवाब दिया कि 8-9 महीने पहले की बात है कि एक परवेज नामी लड़के का रिश्ता आया था और तकरीबन 1 महीने के करीब बात चलती रही थी। फिर खालदा के बाप ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। बुजुर्ग ने खालदा की माँ को देखा और एक ही सांस में सवाल किया, रिश्ता ना देने की क्या वजह थी? तो खालदा की माँ ने बताया कि एक तो लड़के की उम्र बहुत ज्यादा थी और दूसरा उसका चाल चलन ठीक नहीं था। तीसरा लड़के की कोई ढंग की रोजी का जरिया ना था और चौथा लड़के के घर वालों ने बहुत सी झूठी बातें बताई थी। तो इस पर खालदा के बाप ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। इसके फौरन बाद ही अदनान का रिश्ता आया, जो कि हमें हर लिहाज से मुनासिब लगा और हमने कबूल करके अदनान और खालदा की शादी कर दी। खालदा की माँ की बातें सुन के बुजुर्ग ने अपना सर नीचे झुकाया और फिर खालदा की माँ से मुखातिब हुआ, अच्छा तो खालदा का बाप किधर है? ये सुनकर खालदा की माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मोहतरम वो तो पिछले 1 माह से अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक उनका मर्ज मालूम नहीं कर सके। पहले तो मुझे खालदा के बाप की परेशानी थी। मेरी तो बस एक ही बच्ची है जिसे बड़े चाह और प्यार से हमने पाला है। इसकी ये हालत हो गई है और इसका बाप अस्पताल में है। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मायूसी गुनाह है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, इंशाअल्लाह खालदा और उसका बाप ठीक हो जाएंगे। बुजुर्ग ने हौसला और तसल्ली दी। फिर खालदा की माँ से पूछा कि जब परवेज के रिश्ते से इनकार कर दिया था तो उसके बाद कोई वाकया रूनुमा हुआ था या कोई खास बात हुई थी? तो वो मेरे गोश गुजार करो। खालदा की माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बताने लगी कि जब अदनान से खालदा का रिश्ता पक्का हो गया तो
तो उसके बाद खालदा के अब्बू का कारोबार खसारे में जाने लगा और आए रोज कोई ना कोई नुकसान होने लगा। जब खालदा की रुखसती कर दी तो कुछ दिनों के बाद हमें अपने मकान के बाहर दीवार पर खून के छींटे नजर आते थे। फिर इसके बाद हमारे सहन में खून के लोथड़ों के साथ किसी परिंदे के छोटे छोटे अंडे भी गिरने लगे। मेरा माथा उसी वक्त ठनका था कि जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने खालदा के वालिद से भी कहा कि किसी बुजुर्ग आमिल से मिलकर इसका तोड़ कराएं, लेकिन वो तावीज़ गंडों को नहीं मानते थे। अभी चंद रोज गुजरे थे तो खालदा के वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई। बीमारी से पहले वो कुछ चिड़चिड़े हो गए थे, बात बात पर काट खाने को दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और फिर यहाँ तक नौबत पहुंची कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। खालदा की माँ की बात सुनकर बुजुर्ग फरमाने लगे, बीबी जी, अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। वो कादरे मुतलक और मुसब्बिबुल असबाब है। आप रोना बंद करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दोनों बाप बेटी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बुजुर्ग खालदा से मुखातिब हुए और कहा, बेटी मेरी आवाज़ सुन रही हो, इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है शायद। मगर खालदा ने किसी भी बात का जवाब ना दिया और उनके चेहरे की तरफ तकने लगी। बुजुर्ग ने खालदा के सर पर हाथ रखा तो अगले ही लम्हे उसने नजरें झुका ली। बुजुर्ग ने दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और फिर इसके बाद कुछ पढ़कर खालदा को दम किया और पानी की एक बोतल मंगवाई। फिर उन्होंने पानी पर भी दम किया और हिदायत की कि अल्लाह की राह में सदका खैरात करे और ये पानी की बोतल भी अपने साथ ले जाए और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ खालदा को पिलाते रहें। अगर खालदा की तबीयत बिगड़ने लगे तो फौरन उन्हें इतला दी जाए। ये कहकर उन्होंने इस खानदान को रुखसत किया और दूसरे लोगों की दाद रसी में मशगूल हो गए। अदनान लोगों ने खालदा और उसके बाप के लिए लिखे गए तावीज़ उन्हें बांध दिए और उन दोनों को पानी भी पिलाने लगे। उधर बुजुर्ग ने जब खालदा और उसके बाप के लिए मुराकबा किया तो कुछ अजीबो गरीब सूरत हाल उनके सामने आई थी। उन्होंने देखा कि एक टांगे में 6 या 7 लड़कियां कहीं जा रही थीं। घोड़ा सरपट भाग रहा है। अचानक एक गहरे खड्डे में तांगे का पहिया चला जाता है और अगले ही लम्हे तांगा उलट जाता है। लड़कियां शोर मचाने लगती हैं। कोचवान बुरी तरह जख्मी हो जाता है और घोड़ा भी बेसुध पड़ा होता है। तो इसी असना में एक चील और एक गिद्धनुमा परिंदा तेजी से आता है और एक लड़की पर झपट पड़ता है और उसके सर पर चोंच मारकर कुछ उधेड़ कर ले जाता है। दूसरा हमला कोचवान पर करता है और अपने नोकीले पंजों से उसे भी जख्मी कर देता है। फिर चारों तरफ खून के छींटे पड़ते हैं और साथ ही फिजा में गहरा गर्दो गुबार फैल जाता है। इस मराकबे के बाद उन्होंने काफी देर गौर खौज किया, फिर 3 तावीज़ लिखे और जिक्र व अज़कार के बाद सो गए। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर खालदा लोग आ गए। पिछला दिन और रात उन्होंने सुकून से गुजारी थी। बुजुर्ग ने खालदा को दम किया और फिर से तावीज़ दिया और हिदायत की कि खालिस चांदी के खौल में इस तावीज़ को पैक करवाएं और इसके गले में डाल दें। मगर तावीज़ डालने से पहले खालदा को दम किए हुए पानी से अच्छी तरह नहलाया जाए और नया सूट पहनाया जाए और इसके ज़ेरे इस्तेमाल कपड़े खैरात कर दिए जाए। इसके साथ ही उन्होंने चीनी और पानी पर भी दम करके दिया कि 7 रोज तक दिन में 3 बार बच्ची और उसके वालिद को पिलाया जाए। उन्होंने एक और तावीज़ भी दिया था और ये हिदायत की थी कि इस तावीज़ को दरिया में बहा दिया जाए या फिर किसी कुएं में डाल दिया जाए। जब तक हालात साजगार ना हो जाएं, ये पानी इन दोनों को पढ़ के पिलाया जाए। खालदा अपने खामद अदनान के घर में रहे और इसका वालिद भी अपने घर में ही रहे। इस ज़मन में मुकम्मल खामोशी और एहतियात रखी जाए। इस दौरान अगर खुदा न खास्ता कोई गैर मामूली सूरत हाल या वाक़या रोनुमा होता है तो फ़ौरन मुझे इस तफसील से आगाह किया जाए। बस खुदा की रहमत यूँ हुई कि आने वाले चंद दिनों में हालात ने पलटा खाया और तकरीबन अल्लाह के करम से 7 दिन के अंदर खालदा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और उसका बाप भी भला चंगा हो गया। कोई नाखुशगवार वाक़या या सूरत हाल रूनुमा ना हुई। जब दोबारा से उन बुजुर्ग से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि रब के हजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करें। इसके बाद खालदा और अदनान ने बुजुर्ग से ये इसरार करना शुरू कर दिया कि कम से कम आप हमें ये तो बता दें कि हमारे साथ ये मामला कैसे हुआ। खालदा के बहुत इसरार करने पर
बुजुर्ग ने बताया कि जब परवेज को खालदा का रिश्ता देने से इनकार किया गया तो उसने अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रख लिया और इंतकाम के तौर पर किसी खबीस जादूगर से तुम पर काला जादू करा दिया ताकि ना ही खालदा का घर रहे और ना ही उसका बाप रहे, ये लोग बर्बाद हो जाएं। लेकिन कुदरत की लाठी बेआवाज है। वो अपनी हरकत में फौरन आई और जो कुआं परवेज ने खालदा और उसके बाप के लिए खोदा था वो खुद उसमें गिर गया। इसकी 2 भैंसें थीं जो कि वाफिर मिकदार में दूध दिया करती थी। एक के बाद दीगरे दोनों को सांप ने डस लिया और उसकी फसल भी तबाह हो गई। वो टीबी के मर्ज का शिकार हो गया और मुनासिब इलाज ना होने की वजह से खून थूकता फिरता था। आज तक उसकी शादी ना हो सकी, जबकि खालदा अपने घर में बहुत खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। अब उसके 2 बच्चे हैं और उसके वालिद का कारोबार पहले की तरह चल निकला है। अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में इतनी बरकत दी कि वो हर तरह से खुशहाल हैं और परवेज अपनी बदफितरती, हसद और कीना से इबरत का निशान बन चुका है। सच कहते हैं कि गंदम का बीज बोकर चना नहीं काट सकते। जो लोग अपनी इस्लाह करने की बजाय दूसरों का बुरा सोचते और करते हैं, उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक ही होता है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।